हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीके क्लासेज जेकेएसए में। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज हम लोग स्क्रीन पर देख लीजिए क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम क्या है और उनके कितने भेद होते हैं और भेद को कैसे हम लोग जानेंगे क्या है यह। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है सर्वनाम। इसका परिभाषा देखिए, संज्ञा के नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग होता है। संज्ञा के नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, कोई, वे आदि। ठीक है, अब देखिए भेद चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर भेद देखिए, सर्वनाम के जो भेद होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक। देखिए यहाँ पर अनिश्चय लिखा हुआ है, देखिए अ है ना, यह अ अलग हो गया और इसमें निश्चय यह है, इसमें निस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसमें नहीं हुआ, कट गया है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, निजवाचक, इसके बाद संबंधवाचक। यहाँ पर ये संबंधवाचक। तो चलिए पहले चलते हैं क्या, पुरुषवाचक। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर पहला कि पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका परिभाषा है कि जो सर्वनाम वक्ता का मतलब होता है कि बोलने वाला, यहाँ पर लिखा भी गया है बोलने वाला। श्रोता का मतलब होता है कि सुनने वाला, तथा अन्य किसी यहाँ पर के लिए प्रयोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप लोग, वह आदि। ठीक है, अब देखिए अब इसका भेद देखते हैं। देखिए इसका भेद है 3। इसका देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कितना भेद है, 3 भेद है। कौन कौन? पहला में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन कौन आते हैं? मैं, हम, और द्वितीय में तुम, आप, तुम है, आप लोग। तृतीय में वह, वे, उसकी, उनकी। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम देख लीजिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका परिभाषा है जिससे निश्चितता माने निश्चित, जिससे निश्चित का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, ये, वे, आप आदि। अब देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए वह लड़का मेरा भाई है। यह निश्चित है कि जो वह लड़का है वह मेरा भाई है। ठीक है, यह गाय काली है, यह जो गाय है वह काली है। अब दूसरा गाय को लिया कर ये मत कहिए कि यह देखिए गोरा है, तो ऐसा बात नहीं है। ठीक है, और तीसरा में है ये लोग चोर हैं। ये पता है कि ये लोग क्या हैं, चोर हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा में है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वहाँ पर सही से लिखा हुआ है। चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, देखिए तीसरा में यहाँ पर सही से लिखा हुआ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे अनिश्चितता माने अनिश्चित का बोध होता है। उसमें निश्चित था और इसमें अनिश्चित है, का बोध होता है, उसे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ आदि। ठीक है, अब समझ लीजिए कोई लड़का आया था। अब पता नहीं चल रहा है कौन लड़का आया था। ठीक है, कुछ लोग आपको खोज रहे हैं या थे, कुछ लोग, पता नहीं चला कौन लोग। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा में क्या है देख लीजिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए देख लेते हैं इसका परिभाषा, देख लीजिए। चौथा में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कितना आसान है। जिस सर्वनाम का प्रयोग
प्रश्न करने में किया जाता है, उसका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्यों, क्या, ठीक है, आदि। देखिए इस समझिए, यहाँ पर समझिए। देखिए कौन आया है, क्या बोल रहा है कि कौन आया है, यह प्रश्न कर रहा है कौन आया है। जिसके आगे इस तरह के कुछ चिन्ह दिखाई देगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। और देखिए क्या काम है, क्वेश्चन कर रहा है क्या काम है, क्यों आए हो, ठीक है। चलिए पांचवा देखते हैं, आसानी हो रही है ना समझ में पूरा आएगा, ठीक है। देखिए पांचवा क्या है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसका परिभाषा। देखिए यहाँ पर है निजवाचक सर्वनाम, इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे। जिस सर्वनाम का स्वयं या निज का बोध हो, स्वयं अपना, ठीक है, स्वयं या निज का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में अपने, अपने आप, माने हम अपने को कह रहे हैं, ठीक है। स्वयं मतलब अपना, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए, इसका हम बताते हैं। देखिए कह रहा है मैं अपने आप से चला जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने ये अपने को कह रहा है, ठीक है, मैं अपने आप से चला जाऊंगा। मैं स्वयं काम कर लूँगा, मैं स्वयं अपने आप से मैं काम कर लूँगा, ठीक है। चलिए छौवा को देखते हैं। छौवा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए इसका फटाफट परिभाषा देखते हैं। छौवा में है संबंधवाचक सर्वनाम, इसका परिभाषा देखिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो आदि। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो करेगा वह भरेगा, ये संबंध बता रहा है, ठीक है, कि जो करेगा वह भरेगा। कुछ नीचे दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आवाज़ अब ठीक से सुनाई दे रही है ना। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। जैसे में देख लीजिए, देखिए 11 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। इसको पढ़ लीजिए। देखिए मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है, 11 है। तो अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल पर दबा लीजिए, ताकि कोई भी चीज़ को मैं भेजूँ तो पहले आप तक पहुँच जाए। और लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब अगली वीडियो में।